हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, इस स्टॉक में पिछले 10 दिन की अगर बात करें तो 10% की गिरावट इस स्टॉक में हो चुकी है। तो क्या ये स्टॉक आगे जाके एक बॉटम बनाने की तैयारी कर रहा है, या फिर ये और ज़्यादा नीचे तक गिरेगा, या फिर यहाँ से इसमें कोई रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है? इन चीज़ों को हम टेक्निकल चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए दोस्तों, टेक्निकल की अगर बात करें तो लगभग मार्च फरवरी से लेके ये स्टॉक प्राइस एक रेंज में ही चल रहा है, यानी कि 2000 और 1750 के बीच में। ठीक है, इसी 250 रुपये यानी कि इसी 5 से 10% के बीच में ही ये स्टॉक प्राइस पूरा का पूरा मूव कर रहा है। यानी कि अगर किसी ने इसको, अगर बात करें मार्च में, ये जैसे कि अगर मैं दिखाऊं तो किसी ने इसको 2 मार्च 2024 को हाई 1980 या फिर इस दिन के लो 1946 पे बाई किया है, तो अभी तक करंट मार्केट प्राइस 1812 यानी कि एक गिरावट के साथ वो अभी इसमें लॉस में बैठा है, प्रॉफिट में नहीं है। तो अब बात करेंगे शॉर्ट टर्म की। अगर किसी ने इस स्टॉक को 15 मई को 1782 पे ख़रीदा और वो इंसान कुछ दिन बाद यानी कि 27 मई को 1891 पे निकल गया एकदम लो पे ख़रीद के, तो भी वो एक अच्छे गेन के साथ यहाँ पे प्रॉफिट में रहा होगा। तो बात करते हैं शॉर्ट टर्म की, यानी कि बाई कहाँ पे करें, बाई की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे इस ट्रेंड को देखिए, यहाँ पे एक प्राइस आया, एक पॉइंट लगा लीजिए 1700 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे आया तो उसने क्या किया, इसको बाई किया और पुराने रेजिस्टेंस को देखते हुए वो इस पॉइंट से निकल गया। फिर से प्राइस ड्रॉप होते होते आया, यानी कि मान लीजिए 1% है, उसने जीटीटी ऑर्डर इस पर 1700 का डाला। एग्जैक्ट 1700 का नहीं डालना होता है, जैसे 1704 रुपये और 15 पैसे या 14 पैसे, इस तरीके से, ताकि ऑर्डर मैच हो सके। एग्जैक्ट 00 पे प्राइस एग्जैक्ट जो है आने की पॉसिबिलिटीज़ कम रहती हैं। अभी अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो आप देखेंगे दोस्तों, जुलाई के बाद से, यहाँ फ्रेंड्स देखिए, जुलाई के बाद से प्राइस ऊपर गया, फिर से ड्रॉप और फिर से, यानी कि 15% तक का रिटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो प्राइस दोबारा से ड्रॉप होके आ रहा है। तो हमारा जो जीटीटी ऑर्डर अगर हम पॉसिबल रहा अगर लगाएंगे तो हमारा 1750 के आसपास जीटीटी ऑर्डर रहेगा। अगर ये प्राइस यहीं से रिट्रेस करता है तो भी 10% का गेन हमें देखने को मिलेगा, अगर यही हाइक बनाता है तो। लेकिन उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा इस पॉइंट का, 1750 का। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये डबल टॉप की तरह काम करे और प्राइस और ज़्यादा ड्रॉप होता हुआ चला जाए। इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। लेकिन अभी यहाँ पे वही अगर पैटर्न फॉलो होता है, इसी रेंज में रहता है, तो एक अच्छा रिटर्न हमें यहाँ पे मिल सकता है प्रेजेंट टाइम में। लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी कोई सजेशन नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक की बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अभी हिंडनबर्ग ने इल्ज़ाम लगाए इस कंपनी के ऊपर, अडानी जी के ऊपर, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की पॉसिबिलिटीज़ रह सकती हैं। कुछ भी बुरा इफेक्ट पड़ सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप हैं तो यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, प्राइस अपनी रेंज में आ रहा है 15% के गेन देने के लिए। तो मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आई है, इस चीज़ को आप समझे हैं, इस चीज़ को आप खुद भी करें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है टारगेट क्या मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, पिवट ट्रेडिशनल इंडिकेटर यूज़ करें। ये देखोगे तो मूविंग एवरेज 100 के पास में सपोर्ट यहाँ पे देखोगे S1 पे आया है, पुराने S1 पे भी आया है, आपको पिवट पर टारगेट मिला है, R1 का टारगेट मिला है, ठीक है। तो इस तरीके के ये टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। सपोर्ट जो है 1716 का है, जैसा कि मैंने अभी बताया, 1750 के आसपास। टारगेट आपको 1940 और 1815 ये मिल सकते हैं। तो ये आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, मूविंग एवरेज 100 और पिवट ट्रेडिशनल, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही है। वीडियोज़ पसंद आते हैं वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।